हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से डाइट और एपेटाइट उनकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल्स को अफेक्ट करता है, उनको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किस तरह से और किन फूड स्टफ्स को यूज़ करने से रेगुलर बेस पे उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, किन को नहीं करने से या फॉलो नहीं करने से या किन चीज़ों को ज़्यादा खाने से उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब हो सकता है, उस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी हाइपरटेंशन संबंधित काफ़ी वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन का इफेक्ट डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन पर। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिससे डाइट अफेक्ट करती है आपके ब्लड प्रेशर को, वो है सोडियम इंटेक ज़्यादा होने से। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अब सोडियम कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है? बेसिकली सोडियम जो है वो बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम जो है उसको वॉश आउट करने के लिए बॉडी को पानी लगता है। सोडियम अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो फ्लूइड को रिटेन करता है, क्योंकि वो नलियों के अंदर जो ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, वो ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करता है। तो इसकी वजह से नलियों में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो वो नलियों के दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है लोगों का। तो अगर आप ज़्यादा सोडियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप कम सोडियम वाली चीज़ों को खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ओवरऑल भी अगर आप ज़्यादा वजन वाली चीज़ें खाएंगे जिससे आपका बॉडी वेट बढ़ता है तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर के इफेक्ट को या उसके कंट्रोल को अफेक्ट करता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मोटे आदमी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर दुबले आदमी का ब्लड प्रेशर कम होगा, पर कंपेरेटिवली आपको अफेक्ट करता है। जितना आप वजन लूज़ करेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जो फूड स्टफ में फैट है, सॉल्ट है यानी नमक है, और जो सोडियम है, और जिन चीज़ों में कैलोरीज है उनको आपको कंपेरेटिवली कट डाउन करना है। वो स्पाइसेस और हर्ब्स या फ्लेवर्स या फ्रूट जूसेस या लेमन को आपको यूज़ करना है जिसमें सॉल्ट के बदले फ्लेवर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। बटर, मार्जरीन और ऑयल को आपको सैलेड्स और ड्रेसिंग्स और फूड स्टफ में बिल्कुल जितना बने कम से कम यूज़ करना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसके बदले आप क्या चीज़ें ले सकते हैं? आप स्किम मिल्क ले सकते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग या फोर्टिफाइड योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लीन मीट यानी फैट फ्री मीट ले सकते हैं, स्किनलेस पोल्ट्री या चिकन ले सकते हैं, टर्की स्किनलेस ले सकते हैं, लो सॉल्ट वाले सीरियल्स यानी रेडी टू ईट जो सीरियल्स आते हैं वो ले सकते हैं, उनको डायरेक्टली खा सकते हैं बिना एक्स्ट्रा नमक डाले। या इंस्टेंट सीरियल्स खाने के बदले आप सीरियल्स को गर्म करके उनको वैसे भी खा सकते हैं, दालें वगैरह को, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, उसमें नमक कंपेरेटिवली कम रहेगा। चीज़ वगैरह भी अगर आप ले रहे हैं तो लो फैट चीज़ लीजिए, हाई फैट नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स या फल जो आप ले रहे हैं वो फ्रेश होने चाहिए, विदाउट एडेड सॉल्ट होना चाहिए। उसमें फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह का आप लेते हैं, फ्रोजन सब्जी वगैरह आप लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में नमक डालते हैं, ये आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो आपको फलों और सब्जियां ताज़ी लेनी है ज़्यादा तक पॉसिबल है, और उसमें नमक नहीं डाला हुआ होना चाहिए। ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर के आइटम्स को ज़्यादा लेना चाहिए, इसमें पोटाशियम और मिनरल्स ज़्यादा होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ग्रीन कलर यानी हरी साग सब्जी सारी, ऑरेंज कलर की फ्रूट स्टफ्स यानी गाजर वगैरह या इस तरह की चीज़ें, या रेड कलर के फ्रूट स्टफ्स जैसे एप्पल्स वगैरह, रेड शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो ये आपका कंपेरेटिवली पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपका पोटाशियम लेवल्स को बढ़ाता है, सोडियम लेवल्स को कम करता है। ऑन एन एवरेज दिन भर में आपको 5 से 9 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिन भर में लेने चाहिए। ये हेल्दी माना जाता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। राइस, पास्ता और पोटैटोज़ को कंपेरेटिवली आपको कम लेना है। अगर लेते भी हैं तो ब्राउन राइस लीजिए या सॉल्ट फ्री लीजिए। ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो थोड़ा वज़न भी बढ़ता है, और बीपी भी ओवरऑल आपका बढ़ेगा। ब्रेड्स अगर ले रहे तो वाइट ब्रेड के बदले ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करिए, और कोई भी और फूड स्टफ भी ले रहे हैं तो उसके लो सॉल्टेड वर्जन को प्रेफर कीजिए। कई मार्केट में सीड्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, स्क्वाश या पंपकिन के सीड्स। ये सारी चीज़ों को भी आप अगर बिना नमक डाले वर्जन में अगर यूज़ करते हैं, खाते हैं एक्स्ट्रा, तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। ये सीड्स को आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं। अब कौन कौन से फूड स्टफ आपको कम खाने चाहिए? बटर, मार्जरीन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली सैलड की ड्रेसिंग्स है, फैट कंटेनिंग मीट्स है, होल मिल्क वाले डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्राइड फूड्स है, सॉल्टेड मीट्स या सॉल्टेड स्नैक्स है, बोतलों में या कैन किए हुए प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए सूप्स हैं, फास्ट फूड्स है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, शुगर कंटेनिंग फूड स्टफ है,
या इस तरह का अगर फैट कंटेनिंग हाई फैट मीट्स है तो ये आपको कंपेरेटिवली कम लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप कंपेरेटिवली फॉलो करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इनिशियली हमने बात की कौन सी चीज़ों को लेना है, बाद में बात की कौन सी चीज़ों को नहीं लेना है। अब बात करेंगे कुछ और एडिशनल टिप्स के बारे में जो नमक कम करने में आपकी मदद करेगा। टेबल पर कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्ट स्प्रेयर को मत रखिए, सॉल्ट का बॉटल को मत रखिए, सॉल्ट डिस्पेंसर को मत रखिए, क्योंकि जाने अनजाने आपसे ज़्यादा नमक यूज़ किया जाएगा उसमें। और कई बार जो फूड स्टफ़ को आप कम नमक में भी खा सकते हैं उसमें भी आप एक्स्ट्रा नमक डाल देते हैं और कई बार ये बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। सारे फूड प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं उनका न्यूट्रिशन को लेबल्स को पढ़िए, उसमें वो प्रोडक्ट्स को चूज़ कीजिए जिसमें सोडियम कम है या लो सोडियम या सोडियम फ्री है या अनसॉल्टेड है, वो यूज़ कीजिए। सॉल्ट के सब्सटीट्यूट्स जो आते हैं जैसे हर्ब्स है, फ्लेवर्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सॉल्ट सब्सटीट्यूट। लाइट सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट्स जो उतना फ़ायदा नहीं करते, उनको आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो लेकिन ये उतना फ़ायदा नहीं करती क्योंकि उसमें पोटेशियम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। कई बार अगर किडनी का पेशेंट है तो कई बार उसको नुकसान भी कर सकती है। पर अदरवाइज़ लाइट सॉल्ट या लो सोडियम वाले सॉल्ट को अगर आप ले भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है और कई बार लाइट सॉल्ट के चक्कर में ज़्यादा खाया जाता है तो भी दिक्कत करती है। एज़ कम्पेयर्ड अगर प्रोसेस फूड्स हैं, कैन सूप्स है, कॉन्डिमेंट्स हैं, अगर पोटैटोज़ और ये पास्ता वगैरह अगर प्रिजर्व्ड फॉर्म में आया है, स्नैक फूड्स है, कोई भी तरह का स्नैक्स हो जो स्पाइसी होता है, ये सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको अल्कोहल को बंद करना चाहिए और स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। फाइबर कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को बने जितना ज़्यादा खाना चाहिए। जितना ज़्यादा साग सब्जी आप खाएंगे उतना कंपैरेटिवली आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। एक जनरल आइडिया के लिए ये बात करते हैं कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में कितना नमक होता है। ऑन एन एवरेज अगर मीट, पोल्ट्री या फिश की अगर आप बात करें तो मीट में कंपैरेटिवली आपका सोडियम लेवल्स फ्रेश मीट अगर है तो 100 आउंस जैसा होगा। फिश में 100 to 300 मिलीग्राम्स रहेगा लगभग 100 ग्राम मीट्स में। इसमें अगर आप लीन मीट्स लेते हैं या लीन हैम लेते हैं तो उसमें आपका सोडियम कंटेंट सिर्फ 1 ग्राम होगा। तो आप अगर लीन मीट्स लेते हैं तो कंपैरेटिवली आपके लिए हेल्दी है। वैसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप होल मिल्क लेते हैं 1 कप भर के तो उसमें 120 ग्राम नमक होगा, जबकि स्किम मिल्क लेते हैं तो उसमें या 1% मिल्क लेते हैं तो उसमें भी लगभग उतना ही रहेगा। कंपैरेटिवली अगर आप बटर मिल्क लेते हैं और उसमें एडिशनल सॉल्ट डालते हैं, मट्ठा लेते हैं तो उसमें आपका नमक का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। स्विस चीज़ में कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। कॉटेज चीज़ या रेगुलर चीज़ जो आप लेते हैं, पनीर लेते हैं, उसमें कंपैरेटिवली नमक का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स में कंपैरेटिवली 70 मिलीग्राम से कम सोडियम रहेगा। कैंड या फ्रोजन वेजिटेबल्स आप लेते हैं तो उसमें 70 to 500 मिलीग्राम्स तक नमक रह सकता है। वैसे ही टोमेटो जूस अगर टमाटर का जूस ले रहे हैं तो वो अगर कैंड है या प्रिजर्व्ड है तो उसमें लगभग 660 मिलीग्राम्स तक का सोडियम रह सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सोडियम उसमें रहता है। ब्रेड की एक स्लाइस में आपका लगभग 100 to 175 मिलीग्राम सोडियम रहता है। कुक सीरियल अगर आप लेते हैं, ये सब सीरियल्स वगैरह को आप डायरेक्ट लेते हैं तो उसमें 5 मिलीग्राम से भी कम सोडियम रहेगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट या प्री कुक्ड सीरियल लेते हैं, उसको खुद नहीं पकाते हैं और मार्केट से पका पकाए लेके उसको डायरेक्ट अगर खाने के हिसाब से जो सीरियल्स रहते हैं वो लेते हैं तो उसमें 180 मिलीग्राम यानी लगभग 30 गुना ज़्यादा सोडियम रहेगा। वैसे ही कैंड सूप्स भी अगर आप मार्केट से लेते हैं तो उसमें सोडियम कंटेंट 600 to 1300 मिलीग्राम्स तक जा सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है इसकी, कोई भी फूड स्टफ़ जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है उसको आप सिलेक्ट मत कीजिए। जो भी फूड स्टफ़ में कंपैरेटिवली सोडियम लेवल्स कम है उनको ज़्यादा प्रेफर करिए। उसमें भी वो वर्जन्स को प्रेफर करिए जिसमें सोडियम मार्केट में एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है। घर पर उनको पकाएंगे तो कंपैरेटिवली आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सोडियम आप कम डालेंगे। दिन भर में आपको लगभग 1500 मिलीग्राम सोडियम से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपने 2 कप सूप भी पूरा कैन ले लिया तो उसमें भी 1200 से 1500 मिलीग्राम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको उस लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करना है सोडियम को तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा और सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से बॉडी में सोडियम जा रहा है, सब चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली सोडियम को मैनेज कर सकते हैं।